नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हम तो यही आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे जहाँ भी होंगे। अहंकार बहुत बड़ी बीमारी है जिससे निपट पाना किसी के बस में नहीं है। क्योंकि जब भी किसी को अहंकार हो जाता है तो उसका परिणाम बहुत घातक होता है। आज मैं एक बातें जो बता रहा हूँ बहुत ही पॉइंट की कि जैसी जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह भगवान ये सब नहीं कुछ करते नहीं हैं, उनको जो करना था कर दिए हैं। अब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आज एक कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, जो ये कहानी बहुत ही भयानक है गरीब इंसान की। एक फकीर था जो कहीं जाता था तो उसे लोग भगा देते थे कि हट, अभी तो बॉडी में जान है, तू कहीं भी मजदूरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस बेचारे के घर पे 3 बच्चे, बीवी सब रहने के बाद काफ़ी सामना करना पड़ रहा था गरीबी का। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उनकी वाइफ ये बोली, देखिए अब आपको कुछ करना पड़ेगा तो ही घर में गुजारा हो पाएगा हम लोगों का, नहीं तो नहीं। तो उस फकीर, एक तालाब था, बहती नदी, जहाँ से वो रोज़ मच्छी मार के बाज़ार में बेचते थे, जहाँ से उनको 100-50 मिल जाता था। लेकिन एक गांव का बहुत धनवान व्यक्ति का लड़का एक दिन उस फकीर के पास पहुंच गया। लेकिन उस बंदे को अपनी दौलत पे, अपनी ताकत पे बहुत गुरूर था। वहाँ पहुँचने के बाद उस फकीर बाबा ने एक बहुत बड़ा मच्छी मारा, जिसे कहते हैं मंगूर देसी भाषा में। तो उस दिन उन्होंने जब उस चीज़ को मारा तो उस धनवान व्यक्ति का बच्चा वहाँ पहुँच गया, बोला, ए फकीर, ये मच्छी मुझको चाहिए। लेकिन उस फकीर बाबा ने ये कहा, बेटा, ना तुम्हारे इतना धन है मेरे पास, ना तुम्हारे इतनी शक्ति, तो इसका मन जो भी पैसा बनता वो दे दो, इसी से मेरा घर चलता है। तो उस लड़के को बड़ा गुरूर था, बोला, हाँ तू मुझसे पैसा मांगता है। लेकिन वो मजबूर फकीर कुछ नहीं कर पाया। वो बच्चे ने मच्छी छीन के चले गया, लेकिन छीनने के समय उसके हाथ में उस मच्छी का कांटा चुभ गया। लेकिन वो फकीर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया, आज क्या होगा, आज इसने तो हमारी मच्छी ले गया।
आज हमारे बच्चे खाएंगे क्या। लेकिन फिर भी वो फकीर आया अपने घर पे। लोगों का घर में चूल्हा जला नहीं, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। जब उनकी बेगम साहिबा ने पूछी, आज तुमने कुछ मच्छी नहीं मारा? बोले, आज ऐसा दिन था, मच्छी तो मारा था, लेकिन एक बहुत बड़ा जानवर पहुंच गया, उसने मच्छी छीन के खा लिया। अब मैं उनके हाथ लगता अगर तो हमारा भी हाथ पैर तोड़ देता। इसलिए आज संतोष करो, सब्र करके सो जाओ, कल मारेंगे कल खाएंगे। जब बाज़ार में जाएंगे कुछ बेचेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद वो कांटा उस बच्चे के जो बदन में हाथ में चुभा था वो कैंसर बन गया। उस धनवान व्यक्ति ने अपनी 75% प्रॉपर्टियाँ बेच के दवा करा दिया वो लड़के को, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ। जब हॉस्पिटल के बाहर एक फकीर गया, कुछ मांग रहा था, तब वो उसका बाप बच्चे का बहुत दुखी था। बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। बोला, बेटा ऐसा परेशान मत हो, उस बच्चे से पूछो उन्होंने क्या गलती किया था, जाके उसकी माफ़ी मांगे उस आदमी से, ठीक हो जाएगा। जब वो लड़के से घर पे आया, पूछा गया तो लड़का बोला, हाँ हमने मच्छी छीन के लाया था। तब जाके वो लड़का उस फकीर से माफ़ी मांगा, फिर उसका कैंसर ठीक हुआ। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपसे मेरा एक ही विनती है कि किसी गरीब का हाय मत लो, किसी को तकलीफ़ मत दो, क्योंकि वो दर्द आप सह नहीं पाएंगे। आज आपके पास बहुत धन दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन आने वाले उस जन्म में, अगले जन्म का आप थोड़ा सा ख्याल करो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपको अगले जन्म में ऐसे गरीब ऐसे मजबूर घर जन्म मिले जहां आप दाने दाने को परेशान हो जाएं। इसलिए दोस्तों, कि जैसे किसी गरीब का हाय मत लो, किसी को सताओ मत, उसका हक का पैसा उसका पसीना सूखने के पहले दे दो। अब माँ बाप का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अमीर माँ बाप हैं। वही ऐसे प्राणी हैं जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने औलाद पे आँख बंद करके। अब माँ ऐसी होती है जो बिगर औलाद का चेहरा देखे ही प्रेम करती है, कर बैठती है। अब आपके सामने आपकी माँ साक्षात है, फिर भी आप नफ़रत करते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, नफ़रत करना बंद करो, किसी चीज़ की ईर्ष्या रखना बंद करो। माँ बाप का सबसे ज़्यादा मान सम्मान कर लो जीवन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी आपके ऊपर है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।